नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आईएफसी आईपीओ का दोस्तों, अब वो आईपीओ हट के अब वो शेयर में कन्वर्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास मेल आ चुका है कि यस, आपके जो शेयर्स हैं डीमैट में क्रेडिट हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक मेल ही आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कल इनकी लिस्टिंग होने वाली है। अब बहुत ऐसे सब्सक्राइबर है कि सर बोल रहे हैं कि करना क्या है, बिकॉज जीएमपी की बात की जाए, डब्बा बाजार में जो भाव चल रहा है वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, और जिस हिसाब से निफ्टी फॉल हो रहा है, ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि जो लिस्टिंग है वो थोड़ा सा हमें डाउन ही देखने को मिले। तो करना क्या है, इधर पे इसको अवॉइड करना है, सेल कर देना है। दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि लिस्टिंग गेन के लिए जाना नहीं चाहिए इस आईपीओ में, बिकॉज लिस्टिंग गेन पहले से ही दोस्तों उतनी खास नहीं थी। लेकिन मार्केट में अनुमान था कि लिस्टिंग हो सके तो बम्पर हो, अगर मार्केट में तेज़ी रहे, लेकिन ऐसा हमें पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब दोस्तों एकदम जो जिस प्राइस में हम लोग खरीदे हैं उधर पर निकल जाना चाहिए, या फिर एक लॉन्ग टर्म का बेट बन सकता है। और सो हमें करना क्या चाहिए, एकदम इसमें क्या कल खरीद लेना चाहिए, या फिर इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। खरीदे हुए हैं, मिल गया है लकीली, तो भाई इसको बेचें या फिर इसको होल्ड करें। पूरा दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, अपना ऑनेस्ट रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेकिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ईटी का आर्टिकल है, आईएफसी ग्रे मार्केट प्रीमियम फिजल्स आउट अहेड ऑफ लिस्टिंग। दोस्तों फिजल आउट का मतलब क्या होता है, टूटना, बिखरना, खत्म होना, कम होना। दोस्तों तो इधर पे हमें लिस्टिंग के पहले जो कल लिस्टिंग देखने को मिलेगी, उसके पहले दोस्तों हमें फिजल आउट देखने को मिल रहा है। तो न्यूज़ को कंटिन्यू करूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि एज द बियर ग्रेप गेट्स स्ट्रॉन्गर ऑन द ब्रॉडर मार्केट, द प्राइमरी मार्केट टू हैज स्टार्टेड फीलिंग द हीट। Amid the sell-off in the broader market, shares of Indian Railway Finance Corporation (IRFC) are losing their sheen in the grey market as a premium they enjoyed in the unofficial market for the unlisted share till the other day has since fizzled out। दोस्तों आपको पता है कि बियर हमेशा हमला कर रहे हैं। कुछ दिनों की मैं बात बोल रहा हूँ, तो भाई डब्बा बाजार में इसके भाव कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों बात की जाए डब्बा बाजार में, आपको पता है कि इनमें जो एंकर पार्टिसिपेंट हैं उनका इंटरेस्ट ज़बरदस्त था, गजब की दोस्तों उन्होंने इंटरेस्ट दिखाई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनके जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस थे, 3.5 गुने सब्सक्राइब हुए थे, उतना ह्यूज नहीं हुआ, बिकॉज जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उस समय दोस्तों ₹1.5 का लगभग था, 1.50 पैसा का लगभग, जो कि बहुत ही अनअट्रैक्टिव था उनके लिए जो लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए ये आईपीओ पहले ही बढ़िया था, और दोस्तों ये शेयर कल ही बढ़िया रहेगा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो अभी की बात की जाए तो डब्बा बाजार में जो भाव चल रहा है वो 20 पैसे से 25 पैसे चल रहा है, जो कि दोस्तों ना के बराबर चल रहा है। मीन्स आपको पता है कि 575 का लॉट था, तो उस हिसाब से कुछ ह्यूज गेन देखने को नहीं मिल रहा है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि कल लिस्टिंग के बाद बहुत ऐसे लोग हैं जो पैनिक में सेल करें, और हो सकता है कि प्राइस थोड़ा सा और नीचे भी खुल जाए। अब जो डीलर लोग हैं दोस्तों, जो डब्बा बाजार में काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं सावर सेंटिमेंट इन ब्रॉडर मार्केट एंड अनसर्टेनिटीज अहेड ऑफ द फॉरथकमिंग यूनियन बजट फॉर दिस ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ अदर आईपीओ कैंडिडेट टू हैव टेकन अहेड। दोस्तों सिर्फ इसके नहीं, बल्कि अदर प्रीमियम की बात की जाए, डब्बा बाजार में जो भाव चल रहा है उसमें दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से दोस्तों मार्केट में एक बियर्ड सेंटिमेंट अभी चारों तरफ आ चुका है, ब्रॉडर मार्केट बिगड़ रहा है, लेकिन हमारा दोस्तों यूनियन बजट भी आने वाला है, आपको पता है 1 तारीख को। उसके पहले प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जो हो सके तो आईपीओ का मूड खराब कर सकता है। और दोस्तों लोगों की बात की जाए तो उनकी आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं ये एसबीआई कार्ड का एग्जाम्पल ना पेश कर दें, जहाँ पे लिस्टिंग के बाद एक गिरावट देखने को मिली थी और उसके बाद फिर से क्रैश आया था। लेकिन दोस्तों आपने अच्छा से याद किया होगा, आपको याद होगा अगर आप मार्केट में उस समय से हैं, तो एसबीआई कार्ड की बात की जाए तो 500 तक स्टॉक चला गया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या स्टॉक खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, 1000 के लगभग दोस्तों उसने नया हाई रिसेंटली हिट किया। तो यही होता है कि अच्छे कंपनी दोस्तों ऑफकोर्स प्रीमियम में फेल करते हैं अगर मार्केट में अनसर्टेनिटीज हो तो, लेकिन लॉन्ग रन में दोस्तों अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका बन सकता है। तो सारे प्रोसेस के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज आई मीन टू से 28 जनवरी है, और हमें सारे मेल्स आ चुके हैं दोस्तों, और आपका जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा। और कल दोस्तों इनकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। यस प्रीमियम अच्छा होता है तो ऑफकोर्स मैं धमाकेदार लिस्टिंग की बात बोलता हूँ, लेकिन दोस्तों प्रीमियम बिल्कुल भी अच्छे भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमें देखना है, आपको पता है कि ये कंपनी क्या करती है, रेलवे को फाइनेंस करती है। ऑफकोर्स दोस्तों कोई छोटे मोटे फाइनेंस तो करते नहीं है, रेलवे को कोई भी फाइनेंस की जरूरत होती है सिर्फ यही कर देंगे और कोई नहीं करेगा।
तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो इनके इंटरेस्ट अर्न है दोस्तों बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 17, 18, 19, 20 में इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न किया है दोस्तों। बात की जाए डिविडेंड की तो वही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लीज़ इनकम की बात की जाए तो वही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंस कॉस्ट बढ़े हैं और उसके बाद सारे दोस्तों लाइक चीज़ को एडजस्ट करने के बाद इनके आप देखिएगा प्रॉफिट और ईपीएस बहुत ही शानदार है। प्रॉफिट की बात की जाए तो 944, 2081, 2296 और 3192 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। तो बात की जाए कंपनी पीएसयू है दोस्तों, आपको पता है कि ईपीएस से हम लोग देख सकते हैं कि अर्निंग पर से कितनी रही। तो अर्निंग की बात की जाए तो बहुत ही शानदार देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों इधर की बात की जाए इनके वैल्यूएशन भी 10 के नीचे है। मीन्स आई मीन टू से जो प्राइस टू अर्निंग है वो 10 के नीचे देखने को मिल रहा है। पहली एनबीएफसी है पीएसयू से और दोस्तों हिस्ट्री में पहली एनबीएफसी है जिनके ऊपर कोई भी एनपीए की समस्या नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल बात की जाए इनके बैलेंस शीट, इनके फाइनेंशियल्स बहुत ही तगड़े हैं दोस्तों, बहुत ही मजबूत है। आपको पता है लिस्टिंग होते ही ये 35,000 करोड़ की मार्केट कैप पहले दिन ही बनने की चांसेस आसार दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इस कंपनी की बात की जाए तो ख़राब मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है और दोस्तों आप चाहें तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। मैं अपनी बात बोलूँ दोस्तों तो मैंने इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के लिए लिया है। अब देखिए दोस्तों मैं कोई स्पेकुलेशन करना चाहता नहीं हूँ कि ऑफकोर्स कितना गिरेगा कितना भागेगा। मार्केट गिरने दीजिए, कोई बात नहीं। आपको दोस्तों यही स्टॉक मे बी सस्ते दाम पे मिल जाए, लेकिन कल अगर मार्केट इस तरह गिरा तो हो सकता है कि इसका मूड ख़राब हो। लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है, मेरे हिसाब से आपके पास है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक देखिएगा। 25-26 रुपये प्राइस बैंड है, गिरेगा तो दोस्तों कितना गिर सकता है मैं वही पूछना चाहता हूँ। अगर गिरता है तो एक अपॉर्चुनिटी है और जिनको लॉट नहीं मिला, अगर कंपनी में दम दिखाई पड़ती है तो कल यस प्राइस गिरे तो खरीद सकते हैं, लेकिन यस दिमाग में रखिएगा अगर प्राइस गिरता है तो उसको एक वीकनेस हमें देखने को फर्दर मिल सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का इंटेंशन बनाए हैं आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट गिरे भागे वो साइकिल होता है दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से प्रीमियम में ये पार्टिसिपेट नहीं किया है तो हो सकता है कि जब मार्केट स्टेबल हो तो ये स्टॉक और भी भागें। तो मेरे हिसाब से ये दोस्तों एक मस्ट बाई है अगर आपको निचले दामों में मिले और आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं, लिस्टिंग गेन के लिए अट्रैक्टिव नहीं दिखाई पड़ रहा तो आप अपना कॉल ले सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ दोस्तों तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाले हैं। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर साझा करें। आई वुड लव टू नो। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल ने फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कोई स्टॉक को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।